अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सिलसिले में हमारा लेक्चर जो है पेश खिदमत है। इससे पहले हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक फीचर्स, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लासेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बाकी प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स से कैसे डिफरेंट है, ये चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में हम लोगों ने कहा था कि इसमें हम ऑब्जेक्ट्स और उनके दरमियान इंटरेक्शंस जो है वो प्रोग्रामिंग इसकी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास टेंजिबल हो सकते हैं और कंसेप्चुअल या इंटेंजिबल भी हो सकते हैं। उनके इंटरेक्शंस जो हैं उनके दरमियान जो एसोसिएशन है तो वो हम प्रोग्राम में जो है हाईलाइट करते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल हम लोगों ने देखी थी थ्रू अ डायग्राम कि जिसमें बेसिकली ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आप रेक्टेंगल्स के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं विद नाउन्स एज नेम्स, और रिलेशनशिप्स उनके दरमियान जो है या इंटरेक्शंस जो है वो आप एरोस के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी एक डायरेक्शन भी होती है और उसके ऊपर एक टाइटल भी होता है जिसके ज़रिए वो एक्शन ज़ाहिर किया जाता है कि इनके दरमियान किस फॉर्म की इंटरेक्शन हो रही है। अच्छा, इसके एडवांटेजेस हम लोगों ने देखे थे कि रियल वर्ल्ड है, लोगों की थिंकिंग के मुताबिक है, रियलिटी के मुताबिक है, इजी टू डेवलप है एंड इजी टू अंडरस्टैंड, एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है। ऑब्जेक्ट का जिक्र हुआ था कि ऑब्जेक्ट इज समथिंग टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल यानी फिजिकल और कंसेप्चुअल दोनों हमारे पास हो सकते हैं। सो ऑब्जेक्ट का क्या होगा, स्टेट होगा जो कि उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है तो उसका नेम होगा, उसका एड्रेस होगा, उसका एनआईसी नंबर होगा, एट्सेट्रा। उसका बिहेवियर और एक्शन होगा जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट क्या करता है, क्लासेस लेता है, वो असाइनमेंट सबमिट करता है, क्विज़ेज़ में अपीयर होता है, एग्ज़ाम देता है। दिस आर ऑल स्टूडेंट रिलेटेड टास्क्स आर बिहेवियर, और उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी भी होगी। तो हर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल अपने आप को अगर आप स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के तौर पे देखें तो आप में से हर एक की एक यूनिक आइडेंटिटी है, जैसे कि आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका फ़िज़िकल अपीयरेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें बेसिकली यूनिक हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली हाउ यू talk about object. ओके, सो डिफरेंट एग्जांपल्स हम लोगों ने देखी थी। फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो है वो अली, तो उसकी स्टेट एट्रीब्यूट्स वगैरह, उसका बिहेवियर यानी वो क्या एक्शंस परफॉर्म कर सकता है, और उसकी यूनिक आइडेंटिटी ये हम लोगों ने देखी थी। कार इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ अ टेंजिबल ऑब्जेक्ट जिसका स्टेट, बिहेवियर और आइडेंटिटी जो है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। टाइम जो है वो एक कंसेप्चुअल ऑब्जेक्ट है या इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट है जिसमें बेसिकली आवर्स, मिनट, सेकंड्स वगैरह जो है आप स्पेसिफाई करते हैं। डेट जो है वो एक अनदर ऑब्जेक्ट है जो कि इंटेलेक्चुअली या कंसेप्चुअली तो हम अप्रीहेंड करते हैं, लेकिन एक्चुअली जो फिज़िकल वर्ल्ड है तो उसमें तो सिर्फ डेज़ और नाइट्स हैं, तो उसमें कोई इस तरह की बाइफर्केशन या डिस्क्रिटेशन नहीं है कि फॉर एग्जांपल ये 12 बजे हैं, ये 10 बजे हैं, ये 11 बजे हैं। तो नेचर हैज़ नथिंग लाइक दैट, दैट इज़ एक्चुअली मैन मेड कंसेप्चुअल एक हमारे पास स्ट्रक्चर है। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम का जिक्र हुआ था। पैराडाइम मींस वे ऑफ थिंकिंग, कि किसी चीज़ के बारे में आप कैसे सोचते हैं, कौन कौन से एस्पेक्ट्स आप उसके डिस्कस करते हैं, क्या फ़ीचर्स हैं उसके। सो इंफॉर्मेशन हाइडिंग इज़ वन स्पेसिफिक थिंग जो कि फ़ीचर्स में आता है और बाकी लैंग्वेजेस में ये नहीं है। इनकैप्सुलेशन है हमारे पास, एब्स्ट्रैक्शन है, इनहेरिटेंस है और पॉलीमॉर्फिज्म है। तो इंफॉर्मेशन हाइडिंग जो है बेसिकली एनी इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड विद इन द ऑब्जेक्ट उससे मुतालिक है, और आउटसाइड वर्ल्ड से या दूसरे ऑब्जेक्ट से ये इंफॉर्मेशन जो इंटरनली इस ऑब्जेक्ट में स्टोर होती है वो क्या होगी, हिडन होगी। इंफॉर्मेशन क्या होगी, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, उसके एट्रीब्यूट्स लाइक हिज और हर नेम, एनआईसी नंबर, सेमेस्टर वगैरह, ये सारी इंफॉर्मेशन लोकली उस ऑब्जेक्ट के अंदर लोकल होगी। अच्छा, दूसरे ऑब्जेक्ट जो है वो ज़रूरत के मुताबिक
उसको हम एक्सेस दे सकते हैं, उसके अपने तरीके मौजूद हैं। लेकिन नॉर्मली जो इन्फॉर्मेशन एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होगी वो दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए इनएक्सेसिबल होगी, उसके लिए हिडन होगी। अच्छा, इन्फॉर्मेशन हाइडिंग के एडवांटेजेस हमारे पास क्या हैं? सिम्प्लीफाइज द प्रोग्रामिंग मॉडल बाय हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। देखो, एक चीज़ आपने इम्प्लीमेंट कर दी, एक आपने ऑब्जेक्ट बनाया, कोड उसका लिखा, अब कोई बंदा उसको यूज़ कर रहा है, तो आपने उसकी इंटरनल डिटेल जो है वो उस बंदे से हिडन है। उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो इंटरनल उसकी सारे स्ट्रक्चर दे के, उसका डिटेल दे के, वो फिर भी उस ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। जिस तरह हमारे पास सी इन और सी आउट की मिसाल आपके सामने है कि सी इन और सी आउट तो हम तकरीबन हर प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका इंटरनली सी इन में क्या कैसे कोड लिखा गया है, सी आउट में कैसे कोड लिखा गया है, ये सी इन और इनपुट और आउटपुट के लिए, तो वो हमें उसका ज़्यादा पता नहीं है और ना हमें उससे ज़्यादा वी डोंट नीड दैट। अच्छा, चेंज प्रोपेगेशन के अगेंस्ट भी इंफॉर्मेशन हाइडिंग, ये हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट आपके पास हो और उसके साथ दूसरा ऑब्जेक्ट अटैच हो, फिर तीसरा ऑब्जेक्ट अटैच हो, तो एक ऑब्जेक्ट यानी एक चेन बन गया है। अगर एक ऑब्जेक्ट में आप चेंज करते हैं तो दूसरा ऑब्जेक्ट, फिर पहला ऑब्जेक्ट, ये सारे मुतासर होते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है चेंज प्रोपेगेशन। तो अगर आपने इंफॉर्मेशन हाइडिंग की तो एक ऑब्जेक्ट की वजह से दूसरा ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट की वजह से तीसरा ऑब्जेक्ट, और इस तरह से ये सारे इफेक्ट नहीं होंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एक यूनिक फीचर या एस्पेक्ट आ जाता है जिसको इनकैप्सुलेशन कहा जाता है। इनकैप्सुलेशन का मतलब ये है कि किसी क्लास या ऑब्जेक्ट के अंदर आप डेटा और बिहेवियर दोनों को टाइटली जो है इनक्लोज कर देते हैं, उसके अंदर बंद कर देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। जिस तरह कैप्सूल में जो है आप कोई मेडिसिन या केमिकल जो है फिल इन करते हैं और फिर उसको बंद करते हैं, इसी तरह बेसिकली एक क्लास या ऑब्जेक्ट के अंदर आप कुछ डेटा और कुछ एक्शंस जो है उसको एनक्लोज करते हैं, जो कि एक यूनिट बन जाता है। अच्छा, इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर और इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स ऑफ इट्स ऑपरेशन आर हिडन फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। देखो, आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया और उसके लिए क्लास डिफाइन किया, तो अब इसका इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर यानी इसके अंदर कौन सा डेटा है और कैसे इम्प्लीमेंट है इसका कोड, वो सारी डिटेल जो है आउटसाइड वर्ल्ड से और दूसरे ऑब्जेक्ट से हिडन होती हैं, जिसको हम लोगों ने इंफॉर्मेशन हाइडिंग में कवर किया। अच्छा, एक मिसाल लेके चलते हैं। अली स्टोर्स हिज पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड नोज हाउ टू ट्रांसलेट इट टू द डिज़ायर्ड लैंग्वेज। तो अली अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है अपने आप तक महदूद रखता है और इसको दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना भी जानता है। तो बेसिकली यहाँ पे वी डोंट नो हाउ द डेटा इज स्टोर्ड, कौन सा डेटा अली के बारे में स्टोर है, कैसे स्टोर है और अली उसको कैसे ट्रांसलेट करता है, ये बेसिकली हमें पता नहीं है। अच्छा, इसी तरह फ़ोन या हमारे पास स्मार्टफ़ोन हो गया या आम टेलीफ़ोन हो गया, तो वो फ़ोन नंबर स्टोर करता है डिजिटल फ़ॉर्मेट में और फिर इसको ह्यूमन रीडेबल फ़ॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। तो वी डोंट नो कि डेटा जो है वो कैसे स्टोर है, हाउ इट इज़ कन्वर्टेड टू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, यानी 1 to 3 में कैसे कन्वर्ट होता है। हालांकि पीछे जो है सारे हमारे पास सर्किट्स और सिग्नल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के। इसी तरह आप देख लें कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर पीछे इसके सारे जो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, सर्किटरी है, बाइनरी नंबर्स हैं, लेकिन हमारे सामने स्क्रीन पे ABC 1 to 3 या इस तरह से ग्राफिकल फॉर्मेट में डेटा शो होता है। तो मतलब ये है कि दिस इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन के कुछ एडवांटेजेस हैं, लाइक इट मेक्स थिंग्स सिंपलर एंड क्लियरर। चीज़ें जो है वो सिंपलर हो जाती हैं, आपको ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं होती और क्लियरली या इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाती हैं। यानी कम्प्लेक्सिटी इसकी कम हो जाती है और बेटर इजीली हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हमें डेटा उस फॉर्मेट में मिलता है जो हमें चाहिए, ना कि इंटरनली जिस फॉर्मेट में वो बनाया गया है। दिस आर द एडवांटेजेस। अच्छा, एक और जो फीचर्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम का, जो कि बाकी नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं है, वो है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि लेवल ऑफ डिटेल, यानी आप अगर आप को किसी चीज़ के बारे में लेवल ऑफ डिटेल या नॉलेज ज़्यादा है, तो मीन्स के यू आर इन द मोर कम्प्लेक्स
कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी आपके लिए। लेकिन अगर आपको जो है इंफॉर्मेशन कम है उस चीज़ के बारे में, सो यू विल हैव लेस कम्प्लेक्सिटी। तो मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, तो गाड़ी जो है कोई मैन्युफैक्चरर उसको बनाता है, पूरे उसकी डिटेल्स होते हैं, इंजीनियर्स वगैरह उस पे काम करते हैं, हज़ारों लाखों पुर्जे उसके अंदर होते हैं। लेकिन एक ड्राइवर के लिए सिर्फ उसके बेसिक फंक्शन लाइक स्टीयरिंग, गियर वगैरह कैसे चेंज करते हैं, ऑन कैसे करते हैं, ये बस जानना ज़रूरी है। बाकी उसके सारे इतने सैकड़ों हज़ारों पुर्जे और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानना ज़रूरी नहीं है। यानी उस ड्राइवर के लिए लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन जो है वो हाई है। यानी द हायर द एब्स्ट्रैक्शन द लोअर द डिटेल, और द लोअर द एब्स्ट्रैक्शन लेवल द हायर द डिटेल। तो इंजीनियर्स जिन्होंने वो कार बनाई है या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो उसमें उनके लिए एब्स्ट्रैक्शन जो है वो लो है, यानी उनको ज़्यादा डिटेल पता है उस कार के बारे में। जबकि जो उसका ड्राइवर है, आम सा जो बंदा है, उसको इंफॉर्मेशन टेक्निकल ज़्यादा, उनके सारे पुर्ज़े जो बनाए गए हैं, कैसे बनाए गए हैं, उनके बारे में कम है। सो हायर एब्स्ट्रैक्शन यानी लो डिटेल है उसके लिए, फिर भी वो उसको चला सकता है। यही प्रिंसिपल आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे भी अप्लाई होता है। अच्छा, कैप्चर ओनली दोज डिटेल्स अबाउट एन ऑब्जेक्ट दैट आर रेलेवेंट टू करंट पर्सपेक्टिव, ये एक प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इस तरह प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम्स में इसकी बात की जाती है, जिसको प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है। मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में सिर्फ वो डिटेल कैप्चर करें या स्टोर करें जिसकी ज़रूरत है, यानी उससे ज़्यादा डिटेल नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को आप जो है अपने प्रोग्राम में डिवाइस कर रहे हैं, उसको डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके लिए आप क्लास बनाएंगे पहले। तो क्लास बनाते वक्त आप इसमें स्टूडेंट की डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो रखेंगे, स्टूडेंट क्या क्या एक्शन परफॉर्म करता है, या स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, फॉर एग्जांपल उसका नेम, एड्रेस वगैरह, बाकी चीज़ें, जीपीए वगैरह हो गया। तो मतलब ये है कि सिर्फ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन उस अकॉर्डिंग टू हिज एजुकेशन और एकेडमिक या यूनिवर्सिटी में जो उसकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो हम उसमें स्टोर करेंगे, ना कि उसकी पर्सनल फैमिली इन्फॉर्मेशन, या वो कैसे उसके फ्रेंड्स वगैरह कहाँ पे हैं, या वो कहाँ कहाँ घूमता है। इन सब चीज़ों से हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है यूनिवर्सिटी का। अच्छा, यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दी गई है, यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है एब्स्ट्रैक्शन की। अली पीएचडी स्टूडेंट भी है और अली बीएस के स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी है, यानी वो टीचर भी है। सो बेसिकली एज ए स्टूडेंट उसका रोल डिफरेंट है और एज ए टीचर उसका रोल डिफरेंट है। सो अली हैज़ टू रोल्स और टू पर्सपेक्टिव, एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर। अच्छा, अब एज ए स्टूडेंट जो है उसके नेम, रोल नंबर, ईयर ऑफ स्टडी, जीपीए, रिसर्च वगैरह, इन सब चीज़ों से वी आर कंसर्न, ये हमें चाहिए। एज ए टीचर हमें उसकी एम्प्लॉय रिलेटेड डेटा जो है वो चाहिए। तो हियर यू कैन सी कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अली एज ए स्टूडेंट, वी डोंट नीड, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट हिज टीचर। टीचिंग के बारे में हमारा कोई कंसर्न नहीं है। जब हम इधर आते हैं और उसकी टीचिंग के बारे में बात करते हैं, तो फिर हमें उसकी स्टूडेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन से कोई कंसर्न नहीं होता, वो हमारा वी डोंट नीड दैट। सो दिस इज एक्चुअली काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। अच्छा, अली का बिहेवियर जो है तो उसको हम सम अप कर सकते हैं टू पर्सपेक्टिव्स। ऑन वन साइड जो है वो स्टूडेंट है तो वो स्टडी करता है, एग्ज़ाम देता है, स्पोर्ट्स वगैरह, लेक्चर वगैरह, असाइनमेंट वगैरह का काम करता है। एज ए टीचर जो है वो पेपर बनाता है, एग्ज़ाम लेता है स्टूडेंट से, खाता है, पीता है, दफ्तर आता है, एट्सेट्रा। मतलब दीज आर टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अच्छा, इसी तरह हमारे पास कैट है, तो कैट के भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑर्डिनरी एक बंदे के लिए उसका पर्सपेक्टिव क्या है कि वो एक पेट है, 4 लेग्स हैं उसके, टेल है, ईयर्स है, टीथ वगैरह हैं, और उसका कोई स्किन कुछ स्ट्रिप्स हैं, या उसके स्किन का कलर क्या है, एट्सेट्रा, जो उसके बाल हैं। इसी तरह एक सर्जन जो है, जानवरों का डॉक्टर जो है, उसके लिए पर्सपेक्टिव डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल, उसका फुल स्ट्रक्चर, हार्ट, किडनी, स्टमक वगैरह इंटरनली सब उसको पता होगा। तो दीज आर टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। और सर्जन के लिए जो
कॉमन पर्सपेक्टिव है उसका जानना ज़रूरी नहीं है, और कॉमन मैन के लिए सर्जन का पर्सपेक्टिव जानना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, इसी तरह कार की मिसाल ले लें तो जिस तरह पहले हम लोगों ने इसको डिस्कस किया, ड्राइवर जो है वो एक कार किसी भी टाइप की कार हो तो उसको इजीली चला सकता है, उसके बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। जबकि एक इंजीनियर जो है उसके सारे जो पार्ट्स हैं, सैकड़ों हज़ारों पार्ट्स, वो सारे बेसिकली उसका कंसर्न होते हैं, कैसे डिज़ाइन होंगे, क्या कौन सी कहाँ पे क्या चीज़ लगानी है, एटसेट्रा। सो engineer's perspective is different from an ordinary driver's perspective. A driver can still drive a car without knowing the technical detail of the engineers. ठीक है जी। अच्छा, एब्स्ट्रैक्शन के कुछ एडवांटेजेस हैं, तो रेलेवेंट इररेलेवेंट डिटेल जो है वो हाइड हो जाती हैं और आपका मॉडल जो है वो सिंप्लीफाई हो जाता है। आप प्रोग्रामिंग जो है, ऑब्जेक्ट्स वगैरह और क्लासेस जो हैं वो आपके लिए बनाना आसान हो जाते हैं। अच्छा, अब बात होती है, अच्छा अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जब बात होती है तो उसमें ऑब्जेक्ट्स तो एक मरकज़ी किरदार हैं, लेकिन साथ में क्लासेस भी हमारे पास ज़रूरी हैं। तो मतलब ये है कि आप ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे तो पहले उसके लिए आप क्लास या ग्रुप या कैटेगरी डिफ़ाइन करेंगे, जिसमें क्लास के अंदर आप उसके एट्रीब्यूट्स और एक्शन जो है वो सारा कुछ डिफ़ाइन करेंगे, तो उससे ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये एक तरीक़ाकार है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। अच्छा, सो किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में ऑब्जेक्ट जो हैं उनके आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि कॉमन होते हैं या शेयर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट होता है तो सब स्टूडेंट्स हैव देयर रजिस्ट्रेशन नंबर, देयर रोल नंबर्स, देयर सेमेस्टर्स, एट्सेट्रा। इसी तरह सब स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम देते हैं, वो असाइनमेंट सबमिट करते हैं, क्लासेस में बैठते हैं, एट्सेट्रा। तो ये सब में शेयर्ड है, सब स्टूडेंट्स के मुतालिक ये चीज़ कॉमन है। सो मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं जिनके मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स जो हैं और इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर और बिहेवियर उनका अगर कॉमन होगा तो वो एक क्लास से ताल्लुक़ या एक ग्रुप से ताल्लुक़ रखेंगे, तो उसके लिए आप एक ग्रुप बनाएंगे। अच्छा, अली स्टडीज़ मैथमेटिक्स, अनम जो है स्टडीज़ फिज़िक्स, सोहेल स्टडीज़ केमिस्ट्री। हर एक जो है एक स्टूडेंट है हमारे पास, अली, अनम, सोहेल, मेल फीमेल जो है सारे स्टूडेंट्स हैं, लेट्स से आप इसको बीसीएस के स्टूडेंट समझ लें। इसी तरह हमारे पास मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट्स हैं। तो इस तरफ अगर आप लोग देख रहे हैं तो स्टूडेंट्स तो 2-3 हैं, लेकिन सब के कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं। इस तरफ अगर आप सब्जेक्ट्स देख रहे हैं तो 3 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन उनके एट्रीब्यूट्स जो हैं वो कॉमन होंगे। सब्जेक्ट का नेम है, सब्जेक्ट का कोई कोर्स कोड होगा, क्रेडिट आवर्स होंगे वगैरह वगैरह। सो हमारे पास हर एक यहाँ पे स्टूडेंट है, और दीज आर एक्चुअली इंस्टेंसेस ऑफ द, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, या दूसरे अल्फाज में हम इसको क्या कह सकते हैं, इंस्टेंसेस ऑफ द स्टूडेंट क्लास। तो इन सब को हम क्या कह सकते हैं, एक कंबाइंड स्टूडेंट क्लास में इनकेप्सुलेट कर सकते हैं इनकी इंफॉर्मेशन, और फिर हर एक के लिए हम अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अली का ऑब्जेक्ट अलग होगा, अनम के लिए ऑब्जेक्ट अलग होगा, सोहेल के लिए ऑब्जेक्ट अलग होगा। इसी तरह अगर आप सब्जेक्ट की क्लास बनाना चाहें तो एक सब्जेक्ट क्लास होगी जिसमें सब्जेक्ट का नेम, सब्जेक्ट क्रेडिट आवर, सब्जेक्ट का कोर्स कोड, ये सारी चीज़ें होंगी। और फिर ये हमारे पास जो 3 हैं ये उनके ऑब्जेक्ट्स हैं। मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री ये उनके इंस्टेंस हैं या ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं सब्जेक्ट क्लास के। अच्छा, इसी तरह हमारे पास एहसन, आमिर और आतिफ जो है ये 3 सब्जेक्ट्स टीच करते हैं। तो हमारे पास एक तरफ टीचर ऑब्जेक्ट्स हैं 3, तो उनके लिए हम टीचर क्लास बना सकते हैं। उनके कॉमन एट्रीब्यूट्स होंगे लाइक टीचर नेम, टीचर डेजिग्नेशन, टीचर ग्रेड क्या है, एट्सेट्रा। इस तरफ हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि एहसन, आमिर और आतिफ जो हैं ये ऑब्जेक्ट्स हैं और या इंस्टेंसेस हैं टीचर क्लास के। और इस तरफ हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और फिज़िक्स क्या हैं, इंस्टेंसेस हैं टीचर क्लास के, या दूसरे अल्फाज में हम इनको कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स हैं टीचर क्लास के। तो दोनों तरह से आप इसको मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आ जाती है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूनिक बनाती है दूसरे प्रोग्रामिंग पैराडाइम से, वो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस आम अगर आप हमारे इर्द गिर्द जो वर्ल्ड है, जो नेचुरल वर्ल्ड है, तो उसमें आप देखें
तो इनहेरिटेंस ये होती है कि पेरेंट्स होते हैं, फिर उनसे उनके चिल्ड्रन जो है कुछ एट्रीब्यूट्स डिराइव करते हैं, पेरेंट्स से कुछ खसूसियात चिल्ड्रन में आती हैं, तो इस प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहा जाता है। अगर इसको प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए पेरेंट का किरदार अदा कर सकता है, एक ऑब्जेक्ट की खूबियाँ दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर आ सकती हैं। दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस विद इन द प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव। तो फॉर एग्जांपल अ चाइल्ड इनहेरिट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स पेरेंट्स, जनरल बात हो गई, या प्रोग्रामिंग के हवाले से आप बात करते हैं, दोनों तरह से ये बात ट्रू साबित होती है। अच्छा, इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा चाइल्ड की कुछ अपनी खूबियाँ भी होती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स हैं, वालिद और वालिदा, तो कुछ चीज़ें आपकी और उनमें कॉमन है, मिलती जुलती हैं। आपका हो सकता है आई कलर हो, हेयर कलर हो, आपका स्किन वगैरह, हाइट वगैरह आपकी मैच कर रही हो, एट्सेट्रा। लेकिन कुछ चीज़ें आपकी लाजमन जो हैं वो डिफरेंट होंगी उनसे। तो मतलब ये है कि कुछ चीज़ें कॉमन हो सकती हैं, कुछ डिफरेंट हो सकती हैं। तो जो चीज़ें कॉमन है वो आपने क्या की हैं, इनहेरिट की हैं अपने पेरेंट्स से, और इस प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस क्या होती है कि व्हेन क्लास बी इनहेरिट्स फ्रॉम क्लास ए, आपने दो क्लासेस बनाई, क्लास बी और क्लास ए। तो क्लास ए को हम पेरेंट क्लास कहते हैं या बेस क्लास कहते हैं, क्लास बी को हम डिराइव्ड या चाइल्ड क्लास कहते हैं। तो अगर क्लास बी में क्लास ए की खूबियाँ आ रही हैं, तो इसको हम पेरेंट क्लास को बेस क्लास भी कहते हैं जो कि क्लास ए है, और चाइल्ड क्लास को हम डिराइव्ड क्लास भी कहते हैं जो कि क्लास बी है, जिसने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो उसको मिली हैं क्लास ए से या पेरेंट क्लास से। इस इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा डिराइव्ड या चाइल्ड क्लास की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगी, जिस तरह मैंने आपको आपके पेरेंट्स और आपकी मिसाल दे दी कि आप में कुछ यूनिक चीज़ें भी होंगी जो आपके पेरेंट्स में नहीं हैं। अच्छा, इनहेरिटेंस को कहा जाता है इज़ ए और इज़ ए काइंड ऑफ रिलेशनशिप। देखो, ये एक रिलेशनशिप है जो एक क्लास और दूसरे क्लास के बीच में होता है। एक क्लास को हम पेरेंट समझ लेते हैं, उसको सपोज कर लेते हैं, दूसरे को हम चाइल्ड सपोज कर लेते हैं। तो इस फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप इज़ ए या इज़ ए काइंड ऑफ रिलेशनशिप होता है। हर एक डिराइव या चाइल्ड क्लास जो है वो स्पेशल काइंड ऑफ बेस क्लास होता है। तो मतलब ये है कि वो उसी तरह का ही होता है या उस जैसा ही होता है, इसका ये मतलब है, लेकिन विद सम डिफरेंसेस। अच्छा, इस रिलेशनशिप को डायग्रामेटिकली हम कैसे जाहिर करते हैं? एक पर्सन क्लास है। अच्छा, ये इस सिस्टम को यूएमएल कहा जाता है, डायग्राम या विजुअली आप कैसे एक क्लास को बना सकते हैं। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज होती है जिसमें आप इस तरह के डायग्राम्स बनाते हैं। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, जस्ट आप इसमें इस तरह के बॉक्सेस वगैरह और एरोज बना लेते हैं, तो इसको हम यूएमएल कहते हैं। तो सबसे पहले खाने में आप क्लास का नाम लिखते हैं, दरमियान वाले खाने में आप उसके एट्रीब्यूट्स लिखते हैं, यानी डेटा मेंबर्स, और आखिरी खाने में आप उसके एक्शंस या बिहेवियर लिखते हैं। तो क्लास पर्सन है, नेम, एज, जेंडर वगैरह उसके एट्रीब्यूट्स हैं, और ईट, वॉक, स्लीप वगैरह उसके बिहेवियर या एक्शंस हैं। नीचे हमारे पास ये पेरेंट क्लास है। अब इससे तीन क्लासेस जो है वो डिराइव हैं, जो उसके चिल्ड्रन हैं, स्टूडेंट, टीचर और डॉक्टर। तो पर्सन जो है वो कोई भी पर्सन हो सकते हैं, लेकिन फिर आप पर्सन को फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट, टीचर और डॉक्टर में। तो यहाँ पे आप देखें, नेम, एज और जेंडर और ईट और वर्क तो होगा, लेकिन स्टूडेंट किसी प्रोग्राम का स्टूडेंट होता है, किसी डिग्री का होता है, स्टूडेंट का कौन सा ईयर, सेमेस्टर है, इसी तरह स्टूडेंट स्टडी करता है, एग्ज़ाम देता है। ये यूनिक फीचर्स हैं उसके। हालांकि इसमें पर्सन वाले फीचर्स भी होंगे, नेम, जेंडर और ईट वगैरह, लेकिन उसके कुछ अपने फीचर्स भी होंगे। और एरो जो है अपवर्ड, आप इस तरह से इसको मेंशन करेंगे, मींस के इसके पेरेंट की तरफ इसका एरो हेड होगा और दूसरी तरफ इसका इसकी लाइन होगी। ओके, टीचर इज अनदर टाइप ऑफ पर्सन। डेजिग्नेशन और सैलरी इसकी यूनिक फीचर्स हैं, टीच और एग्ज़ाम वगैरह की यूनिक फीचर्स हैं। बाकी इसका नेम, एज वगैरह, ईट वगैरह इसके अंदर रहेंगे। डॉक्टर जो है वो भी एक पर्सन है। डेजिग्नेशन, सैलरी वगैरह, चेकअप, प्रिस्क्राइब, ये चीज़ें तो वो करता है, लेकिन इसका नेम, एज, जेंडर वगैरह, ईटिंग, वॉकिंग वगैरह, वो चीज़ें भी इसके अंदर आ जाती हैं। तो दिस इज़ एक्चुअली एन एग्जांपल ऑफ रिलेशनशिप यूजिंग यूएमएल नोटेशन। इसको यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज नोटेशन भी कहा जाता है। अच्छा, शेप है हमारे पास। तो शेप डिफरेंट काइंड के शेप हैं, जो ज्योमेट्रिक शेप्स हैं, कलर, कोऑर्डिनेट्स वगैरह। फिर इसके एक्शंस क्या हैं, ड्रा, रोटेट, सेट कलर वगैरह। फिर सर्कल जो है वो भी शेप है, और इस
में ये चीज़ें तो होंगी, लेकिन सर्कल का रेडियस भी होता है, इसको हम ड्रा कर सकते हैं, कंप्यूट एरिया वगैरह कर सकते हैं, सरकमफ्रेंस वगैरह मालूम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें यूनिक हैं इसके अंदर। इन एडिशन टू दिस, ये चीज़ें तो इसके अंदर होंगी, लेकिन ये चीज़ें यूनिक होंगी। फिर लाइन है, वो भी टाइप ऑफ शेप है, इसकी लेंथ होगी एडिशनली और ड्रा किया जा सकता है इसको। तो ये चीज़ें तो इसके अंदर होंगी, लेकिन अच्छा यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ड्रा 2 दफ़ा है, तो ये ड्रा जो है जनरल पर्पस है। देखो सर्कल जो है उसकी ड्राइंग डिफरेंट तरह से है, लाइन जो है उसकी ड्राइंग डिफरेंट तरह से है, ट्रायंगल की ड्राइंग डिफरेंट तरह से। तो यहाँ पे जनरल ड्रा फंक्शन या एक्शन जाहिर किया गया है, लेकिन ये जो ड्रा है ये स्पेसिफिक है। मीन सर्कल की ड्राइंग के लिए, लेंथ की लाइन की ड्राइंग के लिए या ट्रायंगल की ड्राइंग के लिए हम इसको यूनिकली यूज़ करेंगे। ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में एंगल होता है, और ड्रा इसका यूनिक, इसकी ड्राइंग है जो तीन हमारे पास लाइंस के ज़रिए हम इसको ड्रा करते हैं, इसका एरिया भी यूनिकली आप। तो ये भी बेसिकली इज़ अ चाइल्ड ऑफ दिस शेप क्लास। दीज आर ऑल दी चिल्ड्रन आर डिराइव्ड क्लासेस ऑफ द पेरेंट शेप क्लास, और ये इज़ ए रिलेशनशिप को जाहिर कर रही हैं। इनहेरिटेंस के कुछ एडवांटेजेस देखते हैं, तो इसके ज़रिए आप रीयूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने कलर कोऑर्ड्स वगैरह, रोटेट, सेट कलर वगैरह, ये यहाँ से आपने रीयूज़ कर लिए, ये इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ गए हैं। इसी तरह लाइन के अंदर भी ये चीज़ें आ गई हैं, ट्रायंगल के अंदर भी शेप की ये चीज़ें आ गई हैं। तो आप चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं, कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। लेस रिडंडेंसी का मतलब ये है कि आपको दोबारा वो चीज़ चाइल्ड क्लास में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो पेरेंट क्लास से ऑटोमेटिकली रीयूज़ के थ्रू आ जाता है, और इसके ज़रिए प्रोग्राम को मेंटेन करना आसान होता है। आपको ईज़िली एक क्लास में कुछ चीज़ें मेंशन कर दें, दूसरे क्लास में उस क्लास से मुतालिक चीज़ें मेंशन कर दें, और बेसिकली और प्रोग्राम्स आर इजीली टू मेंटेन, उसमें एरर जो है वो कम से कम होंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो वो है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉली का लफ्ज़ी मतलब है मैनी, और मॉर्फीम या मॉर्फ्स का मतलब है शेप्स। यानी एक चीज़ अगर उसके मल्टीपल शेप्स हों, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हों, तो इस को हम क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। सो एनीथिंग हैविंग मैनी शेप्स और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अगर उसके हों। कंप्यूटर साइंस में पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि सिंगल फंक्शन हैविंग मोर देन वन फॉर्म्स। आपने एक फंक्शन बनाया, लेकिन उसको आप डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, डिफरेंट तरह से उसको डिफाइन कर सकते हैं। नेम इज़ द सेम, बट यू डिफाइन इट फॉर अ डिफरेंट। फॉर एग्जांपल, अच्छा, हेयर इज़ अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। यू सी, हमारे पास शेप है, तो शेप इज़ अ जनरल क्लास पेरेंट। फिर सर्कल हो सकता है, लाइन हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, डिफरेंट शेप्स हमारे पास हो सकते हैं। तो दिस इज़ एक्चुअली एन एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। फंक्शंस में अगर हम इसको मेंशन करते हैं, तो एक फंक्शन को, फॉर एग्जांपल सी आउट फंक्शन आपके पास है, तो सी आउट के ज़रिए आप इंटीजर भी आउटपुट कर सकते हैं, फ्लोटिंग वैल्यू भी आउटपुट कर सकते हैं, कैरेक्टर भी आउटपुट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू आप आउटपुट कर सकते हैं। यानी ये हर एक डेटा टाइप के लिए काम कर सकता है। दिस इज एक्चुअली अ सिंगल फंक्शन एंड मैनी पर्पजेस। तो इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कह सकते हैं। इसी तरह सी इन है, तो सी इन के ज़रिए आप इंटीजर भी ले सकते हैं यूज़र से इनपुट, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर वगैरह, डबल, ये सारी वैल्यूज़ आप यूज़र से ले सकते हैं। तो एक सिंगल फंक्शन है, लेकिन वो सारे डेटा टाइप्स के लिए एज एन इनपुट काम कर सकता है। सो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, डायग्रामेटिकली पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो कंपाइल टाइम हो सकता है, यानी कंपाइलेशन के वक्त अगर वो इस तरह के डिफरेंट फॉर्म्स या उसके स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हों, और एक होता है रन टाइम पे, यानी प्रोग्राम जब रन हो रहा हो तो उस टाइम पे अगर हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स या शेप्स होते हैं किसी को फंक्शन के, तो उसको हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग आ जाता है। फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट यही है जिसका अभी जिक्र हुआ, यानी सी आउट है, तो सी आउट एक सिंगल फंक्शन है, लेकिन वो इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट सभी वैल्यू आउटपुट कर सकता है, तो इसको हम फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब ये है कि एक ऑपरेटर से आप डिफरेंट तरह के काम लेते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आपने प्लस, यूजुअली हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? एडिशन के लिए, लेकिन अगर आप प्लस को किसी और मकसद के लिए डिफ़ाइन कर लें,
तो प्लस को आपने ओवरलोड कर लिया, ऑपरेटर से आपने एक से ज़्यादा काम लिया। अच्छा, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हमारे पास ये आ जाता है कि फंक्शन को आप ओवरराइड कर लेते हैं। ओवरराइडिंग में आप क्या करते हैं, पेरेंट क्लास में जो फंक्शन आपने बनाया होता है तो चाइल्ड क्लास में आप उसको चेंज कर लेते हैं, उसको ऑल्टर कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एज फंक्शन ओवरराइडिंग। इन सब का जिक्र इन डिटेल होगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि पॉलीमॉर्फिज्म इज वेयर a piece of code or functions having one name but different purpose के लिए अगर हम उसको different मौकों पे इस्तेमाल करें तो this is called as polymorphism. Okay, thank you so much. In this lecture, we discussed the basic constructs of object-oriented programming. उनके features हम लोगों ने discuss किए, तो hopefully आपको idea हो गया होगा कि object-oriented programming क्या होती है और किस तरह से unique है बाकी programming paradigms.